स्वागत करते हो मेरे चैनल डॉक्टर बाटो बेल हेल्थ एंड हीलिंग में। हमारी रोज़ की रेगुलर लाइफ में ऐसे बहुत सारी आदत है जो हम सब में है और हमारे लिए उन सारी हैबिट्स बहुत ही कॉमन, बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन आप सब नहीं जानते होंगे कि इन सारी हैबिट्सों की वजह से हमारी ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। हाँ फ्रेंड्स, हमारी ब्रेन की फंक्शन वीक हो सकता है, हमारी ब्रेन डैमेज हो सकता है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही हम सबको हमारी ब्रेन को हेल्थ के भी लिए भी कुछ ध्यान रखना होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं उन सारे कॉमन हैबिट्स क्या क्या है जिसकी वजह से हमारी ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हैबिट्स मिसिंग ब्रेकफास्ट या तो फिर स्किप ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स, हमारे बिजी लाइफ में टाइम बचाने के लिए या तो मूड नहीं है, अच्छे नहीं लगते, इन सभी कारण के वजह से हम कभी कभी अपने ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये ब्रेकफास्ट नहीं करना फ्रेंड्स हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ब्रेन के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। हर सुबह जब हम गुड स्लीप के बाद जागते हैं तो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के नहीं मिलने से हमारे ब्रेन में ही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। ब्रेन में अगर ब्रेकफास्ट को हम स्किप करें तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाते हैं, जो हमारी ब्रेन फंक्शन को इफ़ेक्ट करता है और हमारी ब्रेन ठीक से नहीं फंक्शन कर पाती है, हमारी ब्रेन की फंक्शन वीक हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये साबित हुआ है जो बच्चे रेगुलरली सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं उन सभी स्कूल में, पढ़ाई में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, हमारी ब्रेन की फंक्शन के लिए सुबह उठकर 2 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सेकेंड हैबिट्स हाई शुगर कंजप्शन। फ्रेंड्स, मीठा तो हम सभी को बहुत ही पसंद थे, लेकिन ज़्यादा दिन तक अगर हम एक्सेसिव शुगर खाएं तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन और न्यूट्रिशन की एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी हो वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और जिसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन होता है, और जो हमारी ब्रेन ग्रोथ को डिटर्स करता है। हमारी ब्रेन को ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है, हमारी ब्रेन की ग्रोथ रुक जाता है, और ठीक से डेवलप ना होने की वजह से हमारी जो मेमोरी है, जो थिंकिंग एबिलिटी हो, उन सब को हार्म करता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा शुगर कंजप्शन नहीं करना चाहिए हमें। हैबिट स्लीपिंग लेट। फ्रेंड्स, आजकल की हमारी लाइफ में हम बहुत ही देर रात तक जागते हैं, जो कि ना हमारी ब्रेन के लिए बहुत ही हार्मफुल है। हमें चाहिए 10 से 11 बजे के अंदर सो जाना, क्योंकि सोने के बाद हम जब गहरी नींद में होता है तो हमारी ब्रेन की सेल्स के साथ हमारे इंटरनल ऑर्गन के एक डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस चलता है, जो कि ना बहुत ही होना ज़रूरी है। और जब हम सोते हैं तभी हमारी जो ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो ठीक से इजीली सर्कुलेट हो सकता है। और जब हम जगते रहता है दिन में, तभी हमारी ब्रेन में जो टॉक्सिन होता है, उन सभी टॉक्सिन रात में सोने के बाद उन सभी टॉक्सिन को ब्रेन बाहर निकालता है। तो हमारी ब्रेन की फंक्शन, ब्रेन की हेल्थ के लिए हमें रात में बहुत ही पहले यानी कि 10 से 11 बजे के अंदर सो जाना चाहिए। और हमारी स्ट्रॉन्ग मेमोरी के लिए भी हमें चाहिए जल्दी सो जाना। मोर स्लीपिंग इन मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में, हमारी ब्रेन में एक नेचुरल फंक्शन, एक नेचुरल रिदम चलता है। अगर हम देर सुबह तक सोए तो हमारे वो नेचुरल सिस्टम में एक डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। हम सबको सुबह में हमारी बावल मूवमेंट, हमारे स्टूल पास के लिए सुबह उठना पड़ता है। अगर हम सुबह देर तक सोए तो वो स्टूल पासिंग में डिस्टर्बेंस आ जाता है, हमारे स्टूल ठीक से नहीं पास होता है, और हमारी ब्रेन की जो सेल है वो भी डैमेज होता है, हमारी ब्रेन की फंक्शन वीक होता है, हमारी मेमोरी वीक होता है, और हमारी मेमोरी एक डल हो जाती है। तो हम सबको सुबह जल्दी उठना चाहिए। हैबिट्स
खाना खाने के समय टीवी देखना। फ्रेंड्स, हमें खाना खाने के समय टीवी देखना नहीं चाहिए। अगर हम एक साथ दोनों काम करेंगे, हमारी ब्रेन मल्टीटास्क में इन्वॉल्व हो जाएगी, तो हमारी ब्रेन में एक स्ट्रेस पड़ जाता है, हमारी ब्रेन डिस्ट्रेस हो जाता है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। वो कोई भी एक काम उसे करना चाहिए एक ही टाइम पे। अगर हम खाना खाते वक्त टीवी देखें तो हमारे जो खाना खाते हैं उसका टेस्ट, उसका स्मेल सब एक साथ नहीं, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और हमारी ब्रेन में उस एक ही काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। इसकी वजह से ब्रेन की सेल डैमेज हो सकता है। हमारी ब्रेन के लिए एक ही टाइम में एक ही काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, खाना खाने के टाइम अब टीवी ना देखिए। नेक्स्ट हैबिट, वेयरिंग स्कार्फ और सॉक्स वेल स्लीपिंग। फ्रेंड्स, हमारी कंफर्टनेस के लिए या तो विंटर में या तो फिर एसी चला के या कभी भी हम हमारी पूरे सर को ढक कर या तो फिर स्कार्फ पहन के या सॉक्स पहन के सोते हैं, लेकिन ये पहनना हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। जब हम सोते हैं और ये सब पहन के या तो फिर अपने सर को ढक के, तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन बहुत ही इंक्रीज़ हो जाता है और ऑक्सीजन कंजप्शन रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन सेल ठीक से काम नहीं कर पाता है और हमारी ब्रेन सेल डैमेज भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब इन चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। 7वां हैबिट, ब्लॉकिंग और स्टॉपिंग यूरिन। फ्रेंड्स, जब हम बाहर जाते हैं या तो कोई काम में बिज़ी रहता है, तो तभी अगर हम यूरिनेशन की अर्जिंग आती है तो हम उसे होल्ड करके रखता है कि सोचते हैं कि बाद में कर लूँगी या अब घर जाके, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। फ्रेंड्स, जब यूरिनेशन की अर्जिंग आता है तभी हमारे ब्रेन में नर्व की मदद से कोई सेंसेशन जाता है कि हमें यूरिन की आ जाए या हमें यूरिन पास कर लेना चाहिए, लेकिन जब हम यूरिन को होल्ड करता है तभी ब्रेन की जो प्रॉपर फंक्शन है, ये सेंसेशन लेन देन का या कोई भी प्रॉपर फंक्शनिंग हो, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इससे ब्रेन की सेल ठीक से काम नहीं कर पाता है। इसकी वजह से हमारी ब्रेन दोबारा से ऐसे बार बार करने से ठीक से सही टाइम पे सेंसेशन नहीं दे सकती और काम भी नहीं ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाता है यूरिन को होल्ड करने से, जैसे कि किडनी स्टोन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, ब्लडर से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो, सभी होने के चांस बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ख्याल करिए कहीं यूरिन आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम चाहे तो इन सारी आदतों को बदला के, इन सारे हैबिट्स को सुधार के हम अपने आप को और अपने ब्रेन के फंक्शन को, अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इन सारे आदत को ध्यान में रखिए और अपने ब्रेन को डैमेज होने से बचाइए। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी। बाय फ्रेंड्स।